बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं एक ब्रीड का शौक़ करवाने लगा हूँ। है तो बड़ी मशहूर ब्रीड है, फ़िरोज़पुरी ये कबूतर हैं। लेकिन ये जिस दोस्त से मेरे पास आए हैं, कुछ देर ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो आए हैं, वो इन्हें फ़िरोज़पुरी नहीं कहते थे, वो तितली ब्रीड कहते थे। तो मेरा जब उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप इसको तितली ब्रीड क्यों कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल जो जब इनके बच्चों को उड़ाया जाता है तो बड़ा तितली की तरह ही फ़ौरी तौर पे ये बुलंदी पकड़ते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने इनकी इस जो हरकत की वजह से, या इसको खूबी कह लें कि ये थोड़ा इनफरादियत है, उस वजह से इसका नाम उन्होंने तितली ब्रीड रखा हुआ था। मैं भी इसको तितली ही कहूँगा। अभी मेरे पास नहीं ये उड़े, वो ख़ुद उड़ाते रहे हैं और बड़े वो प्यार करते थे अपने इस ब्रीड से। तो उनसे मैंने ये एक जो है ये जोड़ा हासिल किया। इसका आपको शौक़ करवाते हैं। इस वक्त मेल मेरे हाथ में है और सबसे पहले इसकी आँखों से शुरू करते हैं जी। ये फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं और ये आँखें इसकी, ये परिंदा हाथ में परेशान हो रहा है। कोशिश करते हैं जी आपको इसकी आँखों का शौक़ करवाया जाए। आँखें क्लोज़ करके जी ये दिखाएं। और बड़ी फ़िरोज़पुरी किसी दौर में मेरे पास रहे हैं, आज से कोई समझ लें 10-12 साल पहले। तो बड़े अक्लमंद परिंदे हैं ये, क्रास इनके बड़े अच्छे हो जाते हैं, परवाज़ भी इनकी लाजवाब है। लेकिन ये जो मेरे हाथ में जो परिंदा है इस वक्त, इनकी परवाज़ जी उन्होंने बताया था कि जिन दोस्त से मैंने ये पर भी दिखाया है इसका जी, ये परिंदे मुझे मिले हैं। इसके 2 बच्चे और ये जोड़ा मैंने लिया था। ये मैंने कहा कि आपको दिखाएं। उनका ये कहना है कि ये 11-12 घंटे तक परवाज़ दे जाते हैं, 10-11-12 घंटे तक, बग़ैर किसी छेड़छाड़ के। कोई होता है ना, कोई नुस्खा लगाया जाए, तो आम रूटीन में वो कहते थे जी कि ये जेठ में जो है ये 10 से 12 घंटे तक इनकी परवाज़ है, प्योर इसी हालत में, बग़ैर किसी क्रॉस के। और ये परिंदा अगर देखा जाए तो वाकई ये बता रहे हैं कि ये इतनी परवाज़ कर सकते हैं। पर आपके सामने है इसके, बिल्कुल बारीक सी तीलियाँ हैं। और ये अगर परों के नज़दीक करके दिखाएं ना, ये छोटे छोटे सुराख ये नज़र आ रहे हैं। ये जो हम लोग समझते हैं कि ये देखें, बिल्कुल ये जो तीलियाँ हैं परों की, उसके साथ सुराख नज़र आ रहे हैं। ये मैं थोड़ा पर खोल देता हूँ ताकि ये सुराख नज़र आएँ। ये भी बहुत ज़्यादा है इसमें, हर पर में है तकरीबन। ये आम तौर पे समझा जाता है कि ये जो अंदर इसके जुएँ होती हैं उनकी वजह से हैं ये। लेकिन ये जो है, पहले भी मैं अपने वीलॉग्स में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये परवाज़ की निशानी होती है। जो परवाज़ी परिंदा होता है उसके ये परों में ये इस तरह के हल्के हल्के सुराख महसूस होते हैं और ये इसी साइड पे मखसूस जगह पर ही होते हैं ये। और ये पुराने साज़ा कराम कहते हैं कि जो बहुत परवाज़ी परिंदे होते हैं, ज़्यादा परवाज़ होती है जिनमें, उनमें ये चीज़ जो है ये होती है। ये पूरा दिखाएं जी कुंदा। अब देखें, ये भी परवाज़ की निशानी है। पर तीलियाँ बारीक होना, चपटी होना, शाइनिंग वाली तीलियाँ होना, लचकदार होना, ये भी अच्छे पर की पहचान होती है। फिर ये बारीक होना, ये वाला जो इसका ये इसको फ़र कह लें, या पर का ये वाला हिस्सा जो है ये भी ट्रांसपेरेंट, जितना ज़्यादा बारीक होगा, पतला होगा, नफीस होगा, उतना ही अच्छा परिंदा उड़ने वाला होता है, उड़ सकता है। क्योंकि ये स्पोर्ट करते हैं पर जो है, और ये जितना नफीस पर होगा परिंदा उतना कम थकेगा। अब ये तीलियों में जितनी लचक होगी, ये लचक देखते हैं अक्सर कि ये देखी जाती है, लेकिन इसकी जो है वजह ये होती है, इसका फ़ायदा ये होता है परिंदे को कि ये जितना लचकदार होगा परिंदा, उतना ही ये थकावट कम होगी उड़ने में, उतने ही आरामदेह समझ लेंगे। जिस तरह एक गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं गाड़ियाँ जो हैं,
उनमें थकावट कम होती है। बाज़ गाड़ियाँ उनमें कम ज़्यादा थकावट हो जाती है। उसी तरह ये पर भी जितने नफीस होंगे, लचकदार होंगे, उतने ही ये परिंदे को परवाज़ के दौरान थकावट कम होगी, वो ज़्यादा उड़ लेगा। अगर ज़्यादा थकावट हो जाएगी, एनर्जी उसकी ज़ाया हो जाएगी, फिर उसकी कोशिश होगी कि आप जल्दी घर चले जाएं। ये जी इसमें उन मेरे दोस्त के बकौल के इनमें क्रॉस नहीं है। इसी तरह प्योर भी उड़ा लिया जाए तो ये तमाम इनमें क्वालिटीज़ हैं। ये दूसरा पल्ला भी दिखा दें जी। ये देखें जी, ये दूसरा पल्ला भी देखें। ये पर सफ़ेद है आखिरी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर पर नहीं है। ये इनके आखिरी पर भी दिखाएं। ये चारों पर जो हैं, इसका जिस तरह पसंद किया जाता है, 9वां पर 8वें और 10वें से थोड़ा सा बाहर है। ये देखें, ये इसकी जो है, ये दुम भी जल्दी से दिखा दें जी। शो करा रहा है, फिर ये परिंदा हिलने लग जाएगा, निकलने की कोशिश करेगा। ये भी दिखा दें दुम भी इसकी। ये इसकी दुम भी है। अब इसके पंजे, आपको पंजों का शौक़ करवाते हैं जी। ये ले पंजे भी नीले पंजे हैं इसके जी, खुश्क और नीले पंजे हैं। ये ज़बरदस्त। ये मैं एक दफ़ा उस्ताद मोइन नवाज़ गुम्मन साहब के पास बैठा था। मैंने कहा जी ये नीले पंजे इसको क्यों अच्छा समझा जाता है? वो कहते थे कि प्योरिटी जितनी, जो ये उस्ताद मोइन नवाज़ गुम्मन साहब का कहना है कि जितना प्योरिटी में होगा परिंदा, उसके उतने ही जो है ये पाँव नीले होंगे, पंजे जो हैं। और ये देखें खुश्क भी हैं, उंगलियां भी इसकी लंबी हैं। और ये इसलिए देखे जाते हैं कि इससे दूसरी बॉडी का जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लंबी उंगलियां, गोश्त कम है इनके ऊपर, ये और खुश्क हैं। तो जो ये पंजे खुश्क होते हैं, ऊपर से खुश्की जमी होती है, सिकरी, ये इस तरह का जो परिंदा होता है उसकी जो है जिस्म में से पानी वो जल्दी हीट बर्दाश्त कर लेता है अच्छे तरीके से दूसरे कबूतरों की निस्बत कि जिनके कच्चे पंजे हों। ज़ाहिर है इसकी बॉडी भी इसी तरह ही होगी ऊपर से, तो ये जो है गर्मी में थोड़ी सी तपश बर्दाश्त कर लेते हैं। ये इसकी आपको ये भी दिखा देते हैं जी। ये दुम भी, ये देखें, ये लंगोट का पार है, ये यहाँ तक आ रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल ये एक उंगली से भी कम है। ये देखें इसकी लंगोट कहाँ तक आ रही है। ये भी ज़बरदस्त है। और इससे भी ये अंदाज़ा होता है परिंदे का कि ये बड़ा परेल कबूतर है, इसके पर बड़े नफीस हैं। ये हालांकि दुम जो छोटी नहीं है इसकी, लेकिन इसके देखें ये दुम जो लंगोट के पर ऊपर तक आए हुए हैं। ये देखें ये जी। और ये भी अच्छे परिंदे के अंदर होती हैं ये चीज़ें। हड्डी इसकी बताएं जी, 4 उंगली हड्डी है। वेट बिल्कुल नहीं है इसका, गोश्त भी कम है, जोड़ खुला है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर को लगा हुआ है। ये जी, ये फिरोज़पुरी आपको दिखाया, तितली, बल्कि मैं इसको कहूँगा तितली ब्रीड जो है, क्योंकि ये उड़ते वक्त तितली की तरह ऊपर चले जाते हैं ऐसे। और आपको इसकी फ़ीमेल भी दिखाते हैं जी। ये जोड़ा ही है मेरे पास। ये आपको फ़ीमेल का भी शौक़ करवाते हैं जी। ये इसकी फ़ीमेल है, सेम कलर में फ़ीमेल है। ये देखें, इसकी आँख का शौक़ करवाएं जी। ये आँख सही शो करवा रही, इस साइड से आए ताकि रोशनी के अपोजिट आँख क्लियर नज़र आए। ये जी, ये इसकी आँख देखें जी। कबूतर ठीक तरीके से शो नहीं करवा रहा था, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा था कि उसकी आँखों में इन्फेक्शन है, वो आँख पूरी नहीं खोल रहा था। ये खोल रही है फ़ीमेल पूरी आँख। इंतहाई अक्लमंद ये परिंदे हैं। और डायल इसका बड़ा ज़बरदस्त है, पलकें इसकी बड़ी नफीस हैं। सारे इसके ऊपर जो दंदाने हैं वो बड़े अलहदा-अलहदा नज़र आ रहे हैं। आँखों के अंदर रिंग भी हैं जो ये कमरे की रोशनी में
नज़र नहीं आ रहे, शायद जो बड़ी स्क्रीन पे देखे उन्हें कुछ वाज़े नज़र आ जाए। चोंच देखें, इसकी मोटी चोंच है। नथने देखें, सुराख कितने खुले हैं इनके नथनों के, बड़े ज़बरदस्त शेप में हैं। इनको सियालकोटियों में क्रॉस किया जाता है, उसमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये भी तकरीबन जो है ना सियालकोटियों से मिलती जुलती ही ब्लड लाइन है। बाद साजा कराम जो है वो सियालकोटी ही इसे कहते हैं कि क्योंकि उसका कोई वाज़ा कहीं पे प्रिंट हुआ छपा हुआ नहीं मुझे मिला, तो इसलिए मैं ये जो है ना ये उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देता। लेकिन सियालकोटियों में ये बड़ा अच्छा क्रॉस देते हैं, ये मिल जाते हैं उनमें। ये जी इसका भी पल्ला देखें आप, ज़बरदस्त पार है जी। फ़ीमेल के जिस तरह होना चाहिए ना, थोड़े उस तरह। बगल इसकी देखें, बगल बिल्कुल ऊपर को चढ़ी हुई है, कमर की तरफ ही है। वो 5-6 पार इसके कमर पे जा रहे हैं बगल के। बड़ा अच्छा इसका नफीस। ये दुम भी इधर से दिखा दें जी, ये इसकी दुम भी देख लें। इसकी भी जिस तरह नर की थी दुम, इस तरह ही परों से भरी हुई है। ये देखें जी, दुमची से लेके तो ऊपर तक पर बड़े गाढ़े हैं। इससे पता चलता है कि ये जो है ना परेल परिंदा है, पर ज़्यादा हैं इसके। ये इसकी हड्डी थोड़ी सी नर से कम है, तकरीबन बड़ी खींच के 4 नहीं इसको कहेंगे, 3.25 कह लेंगे, 3 से ऊपर ही है इसकी, 3 उंगली से ज़्यादा ही है हड्डी। जोड़ इसका भी थोड़ा सा खुला है, वो नर का ऊपर की तरफ लगा हुआ था, इसका थोड़ा नीचे है। पंजे दिखाएं जी, ये जी पंजों का शौक़। इस तरफ आ जाएं आप दूसरी साइड से। ये पंजे देखें जी इसके भी पंजे जो हैं वो नीले पंजे हैं। आप पंजे दिखाएं मैं उतनी देर ये इसकी लंगोट ऊपर कर लूँ ताकि ये देखें जी, इधर से देखें इसकी लंगोट भी। ये लंगोट इसकी भी भारी है, पर इसके भी ऊपर तक गए हैं, 1 उंगली दुम से कहा जाएगा। वज़न इसका भी नहीं है जी, फ़ीमेल का भी थोड़ा सा जो है ये नर से ज़्यादा। ये देखें वी शेप में। और ये तितली ब्रीड है, ये फ़िरोज़पुरी हैं, लेकिन इन्हें वो कहते तितली ब्रीड है कि इनकी आसमान में जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बड़ी जल्दी बुलंदी पकड़ते हैं, एक तितली की तरह ही गायब होते हैं ये। तो ये जी आपको आज शौक़ करवाया है मैंने फ़िरोज़पुरी जोड़े का। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं अभी और भी किसी अच्छी ब्लड लाइन का शौक़ करवाता हूँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।